बढ़ेंगे अब बिहार की खबरों की ओर, जहां दिल्ली से खबर है। आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक बैठक बुलाई गई है। बिहार कोर कमेटी की ये बैठक है। एनडीए गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग पर इसमें चर्चा होगी। वही आपको बता दें, एनडीए गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग पर चर्चा, जिसमें अमित शाह भी शामिल है। प्रत्याशियों के नामों की स्क्रूटनी होगी। बड़ी खबर दिल्ली से, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक बुलाई गई है। कोर कमेटी की ये बैठक, एनडीए गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग पर चर्चा। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, ये जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मीटिंग कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, इसमें राज्य और केंद्र के कौन कौन से बड़े नेता मौजूद हैं? क्या इस बार सीट शेयरिंग पर जो है फाइनल निकलकर कुछ सामने आ पाएगा? देखिए, अगर आपको बताऊं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के घर लगभग 2 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है और बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चालू है। दरअसल बैठक की अगर बात की तो इसके कई एजेंडे हैं जिसको लेकर बैठक चल रही, जिसमें सबसे पहले था कि एनडीए की सीट शेयरिंग कैसे होगी, किस पार्टी को कितनी सीटें दी जा रही हैं और क्या वो समीकरण होगा जिसके साथ किस सीट पर कौन सी पार्टी लड़ेगा, उसको लेकर जेपी नड्डा को बताएगा कि कहां पर कौन सी पार्टी लड़ेगी। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा एजेंडा था कि बीजेपी उम्मीदवारों को जो सीट दी गई है उस पर कौन से उम्मीदवार उतारे जाएंगे, क्योंकि एक लिस्ट लेकर खुद जो प्रदेश इकाई है वो सीधे तौर पर जेपी नड्डा के घर पहुंची थी। और उसके साथ साथ बीजेपी भी राष्ट्रीय इकाई ने यानी राष्ट्रीय नेताओं ने भी एक सर्वे कराया था इंडिपेंडेंट, जिसको रिपोर्ट उनके टेबल पर है। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की जो स्टेट इकाई है यानी बिहार की इकाई जो लेकर पहुंची है सर्वे, उसके नामों के साथ जो इंडिपेंडेंट सर्वे कराया गया उन नाम को मैच कराया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जो जीते उम्मीदवार उसको जो भी उतारा जाए वो कम से कम ऐसा हो जो तमाम पैरामीटर्स पे खरा होता है, जो पार्टी को लेकर उसने क्या किया, संगठन को लेकर क्या किया, पॉपुलैरिटी उसकी अपने क्षेत्र में कैसी है, जो सिटिंग विधायक हैं उनको लेकर एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं है, काम किया है कितना किया है, उनके टिकट कटना है नहीं कटना है, उसको लेकर तमाम जो रोड मैप है उसको लेकर चर्चा की जा रही है। और लगभग 2 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है, इसमें अभी भी बैठक चालू है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं अभी भी इस बैठक को खत्म होने में लगभग 1 घंटे के आसपास का समय लगेगा। तो आपको समझना होगा कि पहले फेज को लेकर बीजेपी कोशिश ये कर रही है, क्योंकि आज कोर कमेटी की बैठक है और सीधे तौर पर ही सीईसी भी होनी है कल, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर आज पूरा रोड मैप बना लिया जाए। एक विधानसभा सीट पर 3 नामों का प्रस्तावित रखा जाएगा, जिसको लेकर सीसी में खुद पहुंचेंगे और सीधे तौर पर जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वो वहां पहुंचेंगे। 3 नामों में से एक नाम को जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसके ऊपर टिक करने के बाद सीटों की घोषणा करेंगे, क्योंकि समय है वो समय बहुत क्रूशियल है। आप देखिए, जल्द ही नामांकन को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है और जल्द ही बीजेपी भी अपनी कोशिश ये कर रही है कि सीधे तौर पर उम्मीदवारों को उतारा जाए सड़कों पर। इसका फायदा ये होगा कि उनको प्रचार प्रसार का समय मिलेगा और जनता के बीच में जाने को लेकर मौका मिलेगा। तो अभी कहीं ना कहीं लगातार बैठकों का दौर जारी है। एलजेपी के यहाँ बैठक चल रही थी जो अब खत्म हो चुकी है, सीधे तौर पर महागठबंधन में कांग्रेस की तरफ बैठक चल रही, तो बैठकों का दौर दिल्ली में अभी भी दस्तूर जारी है। लेकिन अगर एनडीए की बात की जाए तो सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया गया है। चिराग पासवान अब जो नया ऑफर दिया गया जिसमें लगभग 26 सीटें दी जा रही हैं, तो उसको लेकर वो खुश है। एलजेपी ने भी अपनी संसदीय दल की बैठक में साफ तौर पर प्रस्तावित कर दिया गया है कि चिराग पासवान जिसको जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एलजेपी के, वो जिसको उम्मीदवार बनाएंगे तो पार्टी उनके साथ सीधे तौर पर समर्थन करेगी। एलजेपी की बात की जाए, बीजेपी अपनी सीट शेयरिंग को लेकर जो 100 के लगभग सीटें बीजेपी को दी गई है उसमें उम्मीदवार को लेकर अभी भी मंथन किया जा रहा है, क्योंकि जो एजेंडा मेन रूप से 2 चीजों को लेकर था। एक सीट शेयरिंग को लेकर जिसको खुद धर्मेंद्र प्रधान जो कि विधानसभा प्रभारी है उन्होंने बताया कि किस पार्टी को कितनी सीटें दी जा रही हैं और कौन कौन सी सीटें होंगी जहां बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारी। क्योंकि आपने देखा कि रस्साकशी इस दौरान एनडीए में खूब रही, चाहे चिराग पासवान हो वो कहीं ना कहीं नाराज बताए जा रहे थे, हमसे जितना मांझी नाराज बताए जा रहे थे, और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी जो सोचा था उस अनुसार उनको सीटें नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं अपने तमाम संगठन के एलाइज हैं उनको साथ रखते हुए इस बार आगे बढ़ना चाहती है एनडीए, सबको खुश के एक साथ रख के आगे बढ़ना चाहती है। यही कारण है कि सीट शेयरिंग को लेकर पहले तमाम बैठकें हुई, नित्यानंद राय जैसे खुद गृह राज्य मंत्री पहुंचे चिराग पासवान के घर में, बैठकें हुई, बातें हुई, बातचीत के बाद जो फॉर्मूला निकला। अब जो एलाइज की अगर बात की तो एनडीए कहीं ना कहीं तमाम एलाइज उसको लेकर संतुष्ट है और अब बीजेपी चाहती कि अपने उम्मीदवारों का चयन किया जाए। इसी को लेकर कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई दिल्ली जेपी नड्डा के आवास पर, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके आवास पर भी तमाम पैरामीटर्स को लेकर चर्चा की जा रही है, मंथन की जा रही है किस सीट पर किस नाम को आगे प्रस्तावित किया जाए, क्योंकि 3 नाम यहाँ सीधे तौर पर सीसी में रखे जाएंगे। तो उसको लेकर इस वक्त मंथन चल रहा है और अभी लगभग जो मंथन किया जाएगा वो 100 से ज्यादा सीटों पर मंथन किया जाएगा, तो जिसको अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं लगभग 50 के आसपास पे मंथन हो चुका है और आगे की
और मंथन चल रहा। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये बीजेपी कर रही कि कोर कमेटी में तमाम सीटों को लेकर मंथन पहले फेज की कर लिया जाए और आगे सीईसी में जब रखा जाएगा तो उसके बाद ही टिकट किसको किस सीट पर मिलेगा या टिकट जारी किया जाएगा विधानसभा का। जी बिल्कुल आनंद, तो आप नजर बनाए रखिए इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आप से हम तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर चल रही बैठक को बिहार चुनाव से पहले की सबसे अहम राजनीतिक बैठक जो है वो माना जा रहा है। और अब सहयोगी आशुतोष से हम जुड़ेंगे जो हमारे साथ पटना से बने हुए। आशुतोष, बीजेपी की एक कोर कमेटी की बैठक चल रही है दिल्ली में, काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है। इसके बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है शायद फाइनल निकलकर सामने आ सकता है। वही प्रत्याशियों की भी स्क्रूटनी जो है वो की जा रही है। नहीं, स्वाभाविक तौर पर अब वक्त बहुत कम बचा है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल बीजेपी अपने कैंडिडेट के नामों की घोषणा भी कर सकती है, क्योंकि कल एक फाइनल मीटिंग होगी और फाइनल मुहर लगेगी। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व फिर से बैठेंगे और कल बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। इस बीच में काफी कवायद चल रही है सीट शेयरिंग को लेकर के। आपने देखा होगा कि सीट शेयरिंग को लेकर के एक तरफ जब जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को मनाने की कोशिश की गई और बहुत हद तक मामला सुलझता नजर आ रहा था, तो आज सुबह में उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से एक ट्वीट किया गया और उसमें उन्होंने साफ तौर पर इन बातों का खंडन किया है कि सारी चीज़ों पर सहमति बन गई है और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। और उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली रवाना हो चुके हैं, दिल्ली में भी मीटिंग होगी। जीतन राम मांझी भी दिल्ली पहुंचे हैं और चिराग पासवान भी दिल्ली में ही है। तो ये माना जा रहा है कि एक आम सहमति बनाने की कोशिश होगी और ये भी जानकारी दी जा रही है कि आज संभवतः एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये जानकारी दे दी जाए कि कितने सीटों पर कौन घटक दल एनडीए का चुनाव लड़ेगा। तो फिलहाल जिस की स्थिति बरकरार है, देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के विरोध के बाद, यानी उपेंद्र कुशवाहा की असहमति के बाद किस तरह के हालात बनते हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को 6 से 7 सीट देने की बात हो रही थी। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा 15 सीटों की डिमांड कर रहे थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि कितने पर उपेंद्र कुशवाहा को मनाया जाता है। लेकिन ये जो चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान की सहमति बन चुकी है, जीतन राम मांझी को भी मना लिया गया है, अब उपेंद्र कुशवाहा कैसे मानते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, तो उपेंद्र कुशवाहा मानते हैं, देखने वाली बात होगी। प्रत्याशियों के चयन पर स्क्रूटनी हो रही है। वहीं जैसा कि हमारे दिल्ली से संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, कहा जाता है 100 सीटों पर हो चुका है, 100 सीटों पर चल रही है गहन मंथन और 50 सीटों पर लगभग हो चुका है। 50 सीटों की बाकी 1 घंटे और ये बैठक जो है वो लगभग चलेगी। वहां से कौन कौन बड़े नेता इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं आशुतोष? नहीं, बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंचे हैं, चूंकि कोर कमेटी की बैठक हो रही है और इस बैठक में जो बिहार के नेता सम्राट चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो इस बैठक में मौजूद हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा इस बैठक में मौजूद हैं। मंगल पांडे इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो बिहार बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व के साथ ये विमर्श हो रहा है, क्योंकि बिहार बीजेपी चुनाव समिति की तरफ से 3-3 उम्मीदवारों के नाम हर सीट पर भेज दिए गए हैं और उन्हीं उम्मीदवारों के नामों में से एक उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगनी है। तो स्वाभाविक तौर पर थोड़ा वक्त लगेगा और जैसे पहले भी न्यूज़ 11 ने इस बात की जानकारी दी है कि 100 से ज़्यादा, यानी 100, 101 या 102 ऐसे ही सीटों की चर्चा चल रही है। 1-2 सीट आगे पीछे हो सकते हैं। बीजेपी चुनाव लड़ेगी और उसी के आसपास जेडीयू के भी चुनाव लड़ने की चर्चा है और साथ ही साथ जो गठबंधन के जो घटक दल हैं उनको भी 40 से 43 सीटों के बीच में समेटने की तैयारी है। ये बात जरूर है कि मनाने के लिए और भी ऑप्शंस हैं बीजेपी के पास, जेडीयू के पास। उन ऑप्शंस का भी सहारा लिया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा को भी उन्हीं ऑप्शंस में एडजस्ट किया जाएगा। तो देखना होगा कि कब पूरी प्रक्रिया जो है समाप्त होती है। हालांकि इसके साथ साथ एक और बड़ी चुनौती है कि सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाकर और सीट शेयरिंग की घोषणा करना। मुझे लगता है आज का दिन बहुत अहम होने वाला है एनडीए के लिए, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है
कल से उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी होने लगेगी, क्योंकि फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन शुरू हो चुका है। तो ऐसे में सबको जल्दबाजी है कि जितनी जल्दी घोषणा हो जाएगी, कैंडिडेट भी जाकर नॉमिनेशन कर सकेंगे और चुनाव प्रचार में भी सहूलियत हो पाएगी। तो देखना होगा कि आज का दिन किस तरह से एनडीए के लिए महत्वपूर्ण है और एनडीए किस तरह से आज के दिन को कैश करती है, किस तरह से वो घोषणा करती है। तो दिल्ली से निकलने वाली अब हर खबर बिहार को झकझोरी है और नजर आप बनाए रखिए, हम आपसे भी तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।